साथियों, आज हम एक मानसिक बीमारी ओसीडी, इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ऑब्सेशन का मतलब होता है थॉट, विचार। कंपल्सन का मतलब होता है बिहेवियर। कुछ पेशेंट अक्सर आप देखते होंगे कि जो बहुत परेशान होते हैं, एक काम बार बार करते हैं, हद से ज़्यादा सफाई करते हैं, अपनी बातों को कई बार रिपीट करते हैं, वही बात आपको इतना समझाते हैं जबकि उतना ज़रूरत नहीं होती, उससे ज़्यादा आपको समझाते हैं। काफ़ी चौकन्ने रहते हैं, शक भी करते हैं, कम सोते हैं, काम में मन लगाते हैं मगर उनका मन नहीं लग पाता है, और ज़्यादातर वो सफाई पे ध्यान देते हैं। एक काम को बार बार करते हैं, जैसे अगर अपने घर का डोर लॉक कर देते हैं, उसको चेक करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं लॉक ना हो, अपने बाइक का लॉक बार बार चेक करते हैं, अपने क्लिनिक, अपने घर, अपने ऑफिस का लॉक बार बार चेक करते हैं। तो ये ओसीडी एक बीमारी होती है। इसमें मरीज काफ़ी परेशान होते हैं, उनको अपने आप से जो है नफरत सी हो जाती है। ओसीडी के 4 पॉइंट होते हैं, जिसको कहते हैं माई ओन थॉट, इरिटेशन, ईगो, डिस्टोनिक। मतलब इसका मतलब है कि वो अपने काम से खुश नहीं रहते हैं। वो कितना भी अच्छा काम कर लें, वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं। उनको लगता है मैं जो कर रहा हूँ सब गड़बड़ हो रहा है। दूसरी चीज होती है, दूसरा पॉइंट होता है रिपीट। वो अपने काम को बार बार रिपीट करते हैं, चाहे वो कहीं ऑफिस में जाएं, अपने रिश्तेदार में जाएं, उनसे किसी की जमती नहीं। तीसरा होता है रेसिस्ट। वो अपने थॉट को कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि उनके मन में थॉट आती है। हर एक इंसान के मन में प्रतिदिन 40,000 थॉट आता है, सोच आती है, विचार आते हैं, बट उसको वो कंट्रोल करता है। जो कंट्रोल कर लेता है वो बीमार नहीं होता। तो रेसिस्टेंस, वो बार बार कंट्रोल करने की सोचता है बट कंट्रोल नहीं कर पाता है। नंबर 4 होता है डिस्ट्रेस। वो एकदम परेशान होता है अपने कामों से। ओसीडी में एक चीज अक्सर देखने को मिलता है, डट कंटामिनेशन। पेशेंट जो है सफाई पे हद से ज्यादा ध्यान देता है। वो जहां बैठता है, जहां सोता है, वहां किसी को बैठने नहीं देता। अगर वो मोबाइल चलाता है या वो अपने पास कुछ पैसा रखा है, अगर दूसरा आदमी उसको टच कर देता है तो अपने मोबाइल तक को धुल देता है। तो साथियों, अगर ऐसा कोई मरीज है तो वो ओसीडी का मरीज है। अक्सर लोग उसको जिन, भूत, प्रेत के चक्कर में उसका दुआ तबीज करा के उसकी लाइफ को खराब कर देते हैं। और बहुत लोग तो उससे घृणा करते हैं कि ये घमंडी हो गया है, ये अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है, बट ऐसा नहीं है। वो मानसिक रूप से ओसीडी का मरीज है। हम देखते हैं आगे कि ओसीडी कितनी प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्सेशन, मतलब थॉट, कि मरीज के अंदर क्या थॉट आते हैं, क्योंकि थॉट जो है आप गेस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला थॉट है डट कंटामिनेशन। जैसे आपसे हमने कहा कि सफाई ज्यादा मरीज करता, सफाई पे ज्यादा धुलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हाथ में कुछ टच हो जाए तो उस हाथ को 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 7 से 8 बार 10 बार धुलता है, क्योंकि उसके मन में विचार होता है कि ये हाथ हमारा गंदा है। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल डाउट। जैसे मरीज जो है अगर अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है तो उसको बार बार चेक करने जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आता है कि ऐसा तो नहीं कि हमने दरवाजा नहीं बंद किया है, अपने बाइक की जो है निकाली है या नहीं निकाली है। तो वो चीजें कई बार रिपीट मारता है। नंबर 3 पैटर्न सिमेट्री। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों के कि घर में अगर टेबल रखा है, कुर्सी रखी है, मेज रखा है, तो उसको लगता है वो टेढ़ा रखा है, उसको सीधा करता रहता है। 2 दिन पे 3 दिन पे वो सीधा करता रहता है। अगर उनका मकान बन रहा है तो मिस्त्री जो उसका इंजीनियर हो तो उसको एडवाइस देने चला जाता है, उसको लगता है कि ये भी गलत है। तो साथियों, ये भी ओसीडी का एक जो है लक्षण है। अब हम आते हैं कंपल्सन टाइप पे, जिसे अब ऑब्सेशन पे हमने देख लिया है कि उसकी थॉट क्या है। कंपल्सन मतलब होता है बिहेवियर। उसका बिहेवियर से हम पता कैसे करते हैं? सबसे पहला एग्जांपल है कि वो अपने हाथों को बार बार धुलेगा, अपनी बातों को बार बार बताएगा,
यदि वो कहीं जा रहा है, कोई बाइक वाला उसको पछाड़ देता है, तो उसको पछाड़ने के चक्कर में वो कई किलोमीटर दूर जा सकता है। और कुछ ओसीडी के मरीजों में तो ऐसा भी होता है कि वो आपके गाड़ी का नंबर प्लेट चेक करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपको एक्सीडेंट कर देंगे। तो ये भी एक ओसीडी के लक्षण हैं। और वो अक्सर जो है उनका कान खड़ा रहता है, वो डरे रहते हैं कि लोग ऐसा तो नहीं कि हमारी बातें कर रहे हैं। अगर 4-6 लोग बैठे हों, मुस्कुरा रहे हों, तो उनको डर हो जाता है कि हम जो है हमारी ही बात हो रही है। अक्सर इनको गिल्ट फीलिंग होती है, उनमें घबराहट भी होती है, नींद की कमी भी होती है। उनको जब वो कोई काम करना चाहते हैं, एक नहीं बल्कि एक साथ में अनेक काम करना चाहते हैं, 10 काम अपने पर उठा लेते हैं, जबकि वो हर काम में नाकामयाब होते हैं। तो साथियों, ये था लक्षण। और अब हम आपको बता देते हैं कि ये इसका डायग्नोस कैसे किया जाए। तो डायग्नोस करने का सबसे आसान तरीका है कि मरीज अपने ही काम से खुश नहीं रहता, वो परेशान रहता है। वो हर किसी के बीच में टांग अड़ा देता है, लड़ पड़ता है, झगड़ पड़ता है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है और अपना प्रोफेशन सबसे ऊंचा बताता है। तो अब ये तो पहचान हो गई, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, इसमें कमियां, रीजन क्या हो सकता है। सबसे पहला रीजन होता है जेनेटिक। अगर उसके घर में, खानदान में है तो ऐसा हो सकता है। या तो जो न्यूरोकेमिकल ब्रेन में रिलीज होता है, सेरोटोनिन का लेवल लो हो जाता है, उससे भी ऐसा हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट बता दे रहे हैं, उसके पहले हम इन्वेस्टिगेशन बताते हैं। इसका कोई सीटी, कोई एमआरआई, कोई ब्लड टेस्ट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो न्यूरोकेमिकल की कमी से या जेनेटिक होता है। तो इसके लिए जो है जो ट्रीटमेंट होता है बड़ा लंबा चलता है। ये ससराई ग्रुप की ड्रग चलती है, बट जो है वो कौन सी चलती है वो तो डॉक्टर डिपेंड करता है कि आपको कितना मिलीग्राम लेना है, कितने समय लेना है। बट ये है कि ओसीडी का इलाज काफी लंबा चलता है, मैक्सिमम सालों साल चलता है। और अक्सर कुछ मरीज 20 से 30% तो जिंदगी भर उनकी दवा चलती है। तो साथियों, कहने का मतलब ये है, कोई सफाई करता है, कोई शक करता है, कोई बहुत आपके बात के बीच में टांग अड़ा देता है, लड़ पड़ता है, झगड़ पड़ता है, घबराहट बताता है, सनका हुआ होता है, घबराया हुआ होता है, तो उसको आप उससे लड़े झगड़े नहीं, अपने नजदीकी साइकियाट्रिस्ट से दिखाएं, क्योंकि ये जो है ओसीडी का मरीज हो सकता है। और कुछ मरीज तो ऐसा भी सोचते हैं, क्योंकि उनमें जो है ऐसा लगता है कि वो जो गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, जो मूर्तियां होती हैं, उनमें उनको यूरिनेट करने का मन करता है। और कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि अपने बच्चों को मार दे, अपने बच्चों को बलि दे दे। तो बहुत सारे थाट होती है, और थाट इतनी ज्यादा आती है कि बार बार आती है। तो मरीज परेशान होके, यहाँ तक कि कुछ मरीज तो सुसाइड करने की सोच लेते हैं कि हमारे अंदर इतने बुरे विचार हैं तो हम इससे अच्छा मर ही जाएं। तो इसमें सुसाइडल थाट भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है। तो साथियों, ओसीडी के मरीजों को आप नजदीकी साइकियाट्रिस्ट से दिखाएं। आज का ज्ञान यहीं तक, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।